जी रोल एमसीडी के सर्वे को लेकर व्यापारियों में जो डर है क्या वाजिब है और सिर्फ इस अफवाह पर आधारित क्या लगता है आपको इस पर? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना आदेश पारित किया है जिसके तहत एमसीडी को कहा गया है कि दिल्ली की जितनी भी रिहायशी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी उनका सर्वे किए जाए, तो उसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। पर नेचुरली थोड़ा बहुत डर तो है ही, क्योंकि जो पुराना 2006 का दिल्ली में हुआ था सीलिंग वाला विषय, तब इतना दिक्कत आई थी, तो उसका थोड़ा डर है। पर दिल्ली सरकार ने भी आश्वस्त किया है और एमसीडी के मेयर साहब ने भी, जो हमने मीडिया में देखा, आश्वस्त किया है कि दिल्ली के लोगों को तंग नहीं होने देंगे। तो मुझे लगता है कोई ना कोई इसका रास्ता निकलेगा। और मैं तो ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ सरकार से, जो दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 जो पेंडिंग है वो जल्द से जल्द लाया जाए, जिससे कि जो समस्याएं दिल्ली में हैं जो पिछले प्लान में नहीं हो गई, और हमें उम्मीद है कि इस प्लान के आने से उनमें काफ़ी राहत मिलेगी। और इस समस्या का भी निदान शायद उस प्लान के अंदर है, क्योंकि जब डिस्कशन के दौरान हमने देखा तो लगा था कि जितना कमर्शियल स्पेस की ज़रूरत दिल्ली में है, जिस हिसाब से दिल्ली की पॉपुलेशन है, वो डीडीए हो या बाकी एजेंसीज नहीं बन पाई। इस वजह से रोड्स पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो बड़े बड़े बाज़ार हो गए हैं, चाहे प्रीतमपुरा हो, प्रीत विहार हो, साउथ एक्स हो। तो और फिर एमसीडी काफ़ी अच्छी मात्रा में कन्वर्जन और पार्किंग फीस भी वहाँ से ले रही है। तो मुझे लगता है एक परमानेंट इसका निदान अब होना चाहिए, मास्टर प्लान लागू करके उसको करना चाहिए, या जो भी कानून सरकार बनाना चाहे वो बनाए। पर दिल्ली का अब भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अब जो एरियाज़ कमर्शियली डेवलप हो गए, अब उनको हटाना शायद अच्छा नहीं है। अभी लोग अपना रोज़गार कर रहे हैं, रोज़गार अगर बंद होते हैं तो दिक्कत भी होती है। और दिल्ली के निवासियों की ज़रूरत भी यही बाज़ार पूरी करते हैं। जहाँ तक इंडस्ट्रियल गतिविधियों का है, तो ऑलरेडी 32 अप्रूव्ड और 20 रिहायशी नॉन कन्फर्मिंग वाले एरियाज़ हैं। इसके अलावा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं, तो इंडस्ट्रीज़ काफ़ी हद तक रेगुलराइज हो चुकी है। मुझे लगता है दिल्ली की ज़रूरत के हिसाब से और दिल्ली के व्यापारियों की ज़रूरत के हिसाब से सरकार को इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। दुकानदारों के लिए क्या संदेश है? मुझे लगता है कि जो लोग एमसीडी की जो कन्वर्जन की स्कीम है, अगर कहीं ऐसा है कि जो कैटेगरीज में जैसे किराना है और बाकी चीज़ें हैं, तो अगर वो ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जो कमर्शियली अलाउड नहीं, तो वो अपना कन्वर्जन जमा कराएं, जिससे कि उनको लीगल स्टेटस मिल सके। और जो कमर्शियल स्ट्रीट्स पे उनको तो कोई दिक्कत है ही। लाइसेंसिंग को लेकर? लाइसेंसिंग तो अब ईजी हो गया, अब तो इसको अभी लेटेस्ट तो प्रॉपर्टी टैक्स से भी जोड़ दिया उसको। लाइसेंसिंग अब प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन हो गया है, लाइसेंसिंग विषय नहीं है। क्या आपको एमसीडी की तरफ से कोई नोटिस मिला है? अभी मुझे वैसे नोटिस कोई नहीं मिला है, लेकिन ये जो हमारे वाला रोड है ये कमर्शियल रोड घोषित है। तो हम लंबे समय से एमसीडी से ये कहते रहे हैं कि इस रोड पे जो कन्वर्जन आप ले रहे हैं ये अनुचित है, क्योंकि ये मार्केट हमारा जब ये दिल्ली राज्य से पहले भी यूपी था, ये वाला रोड या ये वाली जगह, जब से ये कमर्शियल रोड है, जब से इस पे कमर्शियल एक्टिविटीज है, और हमारे पास उत्तर प्रदेश के कमर्शियल बिल भी है, जबकि दिल्ली से पहले के भी। तो चूंकि ये कन्वर्जन जो शुल्क है ये उन रोडों के लिए है जहां रिहायशी और कमर्शियल एक्टिविटी बाद में शुरू हुई, लेकिन ये तो ऑलरेडी कमर्शियल रोड है बाबरपुर रोड। तो मुझे लगता है इसका पूरा विश्लेषण करूंगा मैं, लेकिन बाबरपुर रोड पे अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में क्या माहौल है व्यापारियों में डर का? देखिए, व्यापारियों में डर का मुझे तो लगता है ये कहीं ना कहीं अराजकता है व्यापारियों के प्रति, क्योंकि जब सब कुछ हमने देना है, अगर खाली एमसीडी की बात करें, जैसे आपने एमसीडी की बात कही, तो मैं शुरू से इस बात का पुरजोर विरोध करता रहा हूँ कि दुकानदार एक, उसमें आपको कमर्शियल टैक्स भी देना है, कमर्शियल हाउस टैक्स भी देना है, ट्रेड लाइसेंस का टैक्स भी देना है, कन्वर्जन भी देना है। तो ऐसा जुल्म क्यों भाई? वन पर्सन, वन निकाय, एमसीडी, म्यूनिसिपल दिल्ली कॉर्पोरेशन, तो एक ही व्यक्ति से अलग अलग
उनके व्यवहार टैक्स क्यों लें? छोटे व्यापारियों का इसमें कुछ दिक्कत होंगी या छोटे व्यापारियों को सारी दिक्कत है। जो छोटी सी दुकान लिए बैठा है वो 4-4, 5-5 जगह टैक्स कहाँ से देगा? क्या मार्केट एसोसिएशन इस पे कुछ प्रदर्शन या धरने वगैरह देगा क्या? मार्केट एसोसिएशन इसकी धरने की तैयारी कर रहा है। विगत सालों में भी हम इन कामों को करते रहे हैं और इसकी सामूहिक एक योजना बना रहे हैं। जो आसपास के हमारे दिल्ली नॉर्थ ईस्ट के जितनी भी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन है उनकी एक बैठक रखी गई है। वहाँ बैठ के चर्चा करके तो सामूहिक रूप से आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से अपील ये करना चाहते हैं कि भाई आज तीनों इंजन की सरकार है, तीनों इंजन हमारे हैं, तो इसमें व्यापारियों को त्रास ना करके कोई ऐसा अमिटमेंट लाए जिससे हम सभी लोगों को राहत मिले।